हमको 69 में प्रॉब्लम हुआ है, करंट पकड़ में नहीं आया है। 69 के लिए तो यही बोलूंगी मैं। एक सेकेंड। हाँ, 69 के लिए तो मैं यही बोलूंगी ना कि क्योंकि 69 का थोड़ा सब्जेक्टिव पैटर्न था करंट अफेयर का, तो वन लाइनर मैगजीन पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपको थोड़ा सब्जेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी करंट अफेयर्स की। तो उसके लिए तो दो ही ऑप्शन है कि एक तो सब्जेक्टिव वाला मंथली मैगजीन ले लें, जैसे विजन हम्म, आईएएस वगैरह की आती है, या और भी आप जरूरी नहीं है कि विजन ही ले, और भी आती है। वेबसाइट्स वगैरह पढ़ते रहिए, जैसे करंट अफेयर्स की आती है, इनसाइट्स वगैरह की वेबसाइट्स है, तो उससे थोड़ा अपडेटेड रहिए। और तीसरी चीज़, आप न्यूज़पेपर तो डेली मैं बोलूँगी मैंडेटरी है, पढ़ना ही पड़ेगा, मेंस में भी काम आएगा और प्री में भी काम आएगा। तो कम से कम आप खबरों से रिलेटेड आप अपडेटेड रहेंगे। न्यूज़पेपर में अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट है, या इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, या और भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो इम्पोर्टेंट आपको लगता है, तो आप उसके लिए अलग से नोट करिए, उसके बारे में थोड़ा-सा डीप स्टडी करिए। क्योंकि न्यूज़पेपर में ना पूरा डीप कंटेंट नहीं रहेगा। मान लीजिए कि इज़राइल पैलेस्टाइन का वॉर का है, तो आपको बैकग्राउंड नहीं मिलेगा न्यूज़पेपर में, आपको करेंटली क्या चल रहा है वो मिलेगा, तो थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ लीजिए गूगल करके। तो इस तरीके से थोड़ा आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड। और आप देखेंगे ना तो पेपर में इन जनरल वही 10-15 टॉपिक्स होते हैं जिन पे क्वेश्चंस होता है, और 10-15 टॉपिक्स में से ना मैं बता रही हूँ कि 7-8 टॉपिक्स तो नॉर्मली कोई भी प्रेडिक्ट कर देता है कि यही आएगा। और अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक की प्रेडिक्शन ज़्यादा है, तो उनको तो बहुत अच्छे से कर लीजिए, बहुत अच्छे से, ताकि बाकियों में अगर आपके पास कंटेंट कम है या आपने नहीं पढ़ा है, तो भी आप बना के कुछ लिख पाएँ। लेकिन जो टॉपिक प्रोबेबिलिटी है कि आ सकता है, तो उसमें तो आप बेस्ट प्रिपेयर करिए, मैं यही बोलूँगी, क्योंकि वही आपको असली मार्क्स दिलवाएँगे। ठीक है ना? और और मैम जी? ये जो प्रतियोगिता दर्पण है ये ठीक रहेगा, मतलब वही मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, पत्रक दर्पण भी अच्छी मैगज़ीन है, लेकिन उसमें कंटेंट की कमी मुझे थोड़ी लगती है कि सिविल सर्विसेज़ पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे उसमें थोड़ी कंटेंट की कमी लगती है। बाकी वो अच्छा है, मैं उसपे मैगज़ीन पे और डाउट नहीं कर रही हूँ। लेकिन उसके अलावा मतलब अगर आप कोई सब्जेक्टिव मैगज़ीन फ़ॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा, क्योंकि पत्रक दर्पण में ना लगभग मान लीजिए 150 पन्ने हैं, तो उसमें से 50 पन्ने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। बाकी सब में हाँ प्रीवियस ईयर हाँ हाँ क्वेश्चन्स होते हैं या वो इंटरव्यूज़ के प्रिंट्स होते वो हैं, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। और टॉपर्स के वो लेख होते हैं। हाँ, वो 50 ही मतलब कि महत्वपूर्ण होते हैं। तो मतलब कि विजन आईएएस सही रहेगा। हाँ, विजन आईएएस मुझे मुझे ठीक लगता है। और मान लीजिए मैम कि 30 अगस्त को मतलब एग्जाम 30 सितंबर को हो रहा है, तो कितने महीने का करंट अगर अच्छे से कर लिया जाए तो मतलब ज्यादा चांसेस है आने लास्ट का। वैसे 1 ईयर बोलते हैं, लेकिन आप लास्ट 9-10 महीने का कर लेते हैं, तो उसमें से भी लास्ट 6 महीने वाले पे ज़्यादा ध्यान दीजिए आप। मतलब अगर हमको सितंबर 30 सितंबर को लेके फोकस करना है तो जनवरी का विजन आईएएस पढ़ना चालू कर दो। हाँ, और साइंस के लिए मैम, साइंस इस बार थोड़ा सा करंट रिलेटिव पूछा था, तो उसके लिए भी कुछ बता दीजिए। जैसे करंट कि के लिए भी वही मतलब साइंस थोड़ा सा चेंजेस पूछा था, जैसे एमआरएन का फुल फॉर्म, चाहे वो सैटेलाइट वगैरह वाला। मतलब कि एक तरह से देखा हम्म। जाए तो साइंस का कुछ क्वेश्चन करंट से रिलेटेड था। हाँ, तो करंट से रिलेटेड वही चीज़ है कि करंट से रिलेटेड अगर है तो न्यूज़पेपर, करंट में न्यूज़पेपर के न्यूज़पेपर अलावा से। मतलब कुछ नहीं है। हाँ, न्यूज़पेपर, क्योंकि मैगज़ीन में भी क्या होता है ना कि कभी-कभी कभी-कभी ना हम्म, कुछ-कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। मैगज़ीन हम्म, कभी-कभी वैसे तो प्रोबेबिलिटी नहीं है, एक मैगज़ीन में छूटेगा दूसरा कवर कर ही देता है। लेकिन अगर आप हम्म। न्यूज़ से अपडेटेड हैं, तो करंट अफ़ेयर की जो मैगज़ीन्स आती हैं, वो ना आपको एज़ अ रिविज़न आपको हेल्प करेगा। क्योंकि आपने इस पेपर पढ़े ही होंगे, तो वो जस्ट आपके रिविज़न के लिए होगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। और कुछ पूछना है आपको? जी मैम, एक कंचन भारती मैसेज करनी, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा रहेगा? मीडियम क्या तो है आपका? मेरा तो हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम है, तो मीडियम हिंदी मीडियम में तो जनसत्ता वगैरह अच्छा होता है। मेरा इंग्लिश मीडियम था, तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी आपको हिंदी के बारे में, बट आप जनसत्ता शायद फ़ॉलो कर सकते हैं। एक बार पढ़ 2-3 न्यूज़पेपर उठा के पढ़ के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मतलब क्या पढ़ना चाहिए, किसमें ज़्यादा कंटेंट है। 2-3 दिन पढ़ के देखिए, उसके बाद आप खुद सेलेक्ट कर लीजिएगा। हिंदी मीडियम के लिए दैनिक जागरण का जो नेशनल एडिशन आता है वो काफी अच्छी अखबार है। जनसत्ता भी काफी अच्छी अखबार है। दैनिक भास्कर के कुछ एडिटोरियल कुछ दिन के ही अच्छे रहते हैं। तो अगर एक न्यूज़पेपर चूज करना हो, या तो आप जनसत्ता ले लें। मेरा रिकमेंडेशन स्पेशली ये है कि दैनिक जागरण ले लें।
उसमें कई सारे जो सेक्शंस हैं बहुत अच्छे रहते हैं, जैसे नेशनल, इंटरनेशनल, उसमें एक मुद्दा करके छपता है और उसमें सातों दिन 2 एडिटोरियल आते हैं। कुछ एडिटोरियल पॉलिटिकल टाइप के होते हैं तो उसे उतना ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपके काम के 2 एडिटोरियल और 2 आर्टिकल उसमें डेली छपते हैं, उसको आप ज़रूर पढ़ने का प्रयास करें। सिर्फ पढ़ें ही नहीं बल्कि उसका नोट्स बनाने का प्रयास करें, और उसके बाद आप डेली जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तब फिर मंथ के एंड में जब आप मंथली मैगज़ीन के तहत दृष्टि पब्लिकेशन की जो दृष्टि की पत्रिका आती है, उसको पढ़ सकते हैं, या फिर विजन आईएएस का भी हिंदी मीडियम में पत्रिका आती है। ये कंसर्न हिंदी मीडियम वालों के लिए था। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये है कि जो विजन आईएएस की मैगज़ीन आती है, उसे आप देख सकते हैं। वो एक अच्छी मैगज़ीन है, और क्या कहते हैं, वैसे तो बाजीराव एंड रवि की रिसाइटल आती है। अनअकैडमी का भी एक मैगज़ीन आता है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। उसके बाद शंकर आईएएस का आईएएस पार्लियामेंट करके आता है। ये जो सर विजन आईएएस का हिंदी मीडियम में मैगजीन आता है ना, मंथली वाला? यस यस, मंथली मैगज़ीन आता है, और हमारे टेलीग्राम हाँ ग्रुप हाँ में आता है, मैंने भी वो देखा है। वो फ्री में आपको टेलीग्राम ग्रुप पे वो प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो वो किसी ना किसी आप ग्रुप में जरूर ज्वाइन करें, काफी सारे मटेरियल और कंटेंट हाँ, आपको ये तो पढ़ने को बहुत ही मिलेगा। अच्छा आइडिया है कि अगर मान लीजिए आपके एरिया में अगर अवेलेबल नहीं है तो आप वहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। मैं पटना में रहता हूँ तो यहाँ हर चीज अवेलेबल है। अच्छा, जो फिर तो ठीक है। जो बच्चे रिमोट मैम लोकेशन के लिए मैम, इंटरव्यू रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना था मैम। ऑडिटर का मैंने इंटरव्यू दिया तो हमको 40 नंबर